आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। थोड़ी एनर्जी तेज है। आज बात करूंगा सरदार मिल्खा सिंह की। इस वीडियो के बाद जिंदगी में आपका फोकस कभी घटेगा नहीं। याद रखिए, सरदार मिल्खा सिंह कोई रेस में तेज नहीं थे और भागते तेज नहीं थे। उनकी सफलता का कारण था उनके पास ना हर बार कोई ना कोई गोल था। पहली बार सरदार मिल्खा सिंह क्यों जीते? इसलिए नहीं जीते कि भागते तेज थे, इसलिए जीते क्योंकि उनको दूध का गिलास चाहिए था। कोच बोला उनको, ओए फटीग माफ हो जाएगा और एक्स्ट्रा डाइट के लिए बड़ा गिलास दूध का मिलेगा। रेस में भाग नहीं पा रहे थे, पेट में दर्द हो गया, नीचे गिर गए। दोस्त बोला, ओए भागो और दूध मिलेगा। और दूध 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 दिमाग में ना एक क्लियर फोकस आ गया था। ये फोकस बड़ी कमाल की चीज है जी। फटीग छोड़ करने दूध मिलेगा, दूध। जिधर आपका फोकस है आप वही बन जाते हैं। जहां आप फोकस करते हैं, जैसा फोकस इज योर लाइफ। बिल गेट्स बोलते थे, मेरी सफलता का कारण क्या है? मैंने बड़ी कम चीजों पे फोकस किया। और उसके बाद दूसरी बार रेस इसलिए नहीं जीते कि भागने में तेज थे, इसलिए जीते क्योंकि उनको इंडिया की जैकेट पहननी थी। फितूर सवार हो गया दिमाग में, इंडिया की जैकेट पहनूंगा। और जी मैं इंडिया की जैकेट पहनूंगा। चैंपियन मिल्खा सिंह हाजिर हो। थप्पड़ खाया इस चक्कर में, बेइज्जती सही इस चक्कर में। बाद में कई लोगों ने उनको पीटा भी, घपाव में घाव हो गए। सबने मना किया, रेस में मत भाग, लेकिन इंडिया की जैकेट, इंडिया की जैकेट। दिमाग में फितूर सवार हो गया, इंडिया की जैकेट चाहिए। त्रासदी ये नहीं कि आप गोल अचीव नहीं कर पाए, आपसे बात कर रहा हूं। आपकी जिंदगी की त्रासदी ये नहीं है कि आप गोल नहीं अचीव कर पाए। आपकी जिंदगी की त्रासदी तो यह है कि आप कभी गोल ही नहीं बना पाए। सरदार मिल्खा सिंह हर बार जीते थे क्योंकि दिमाग में गोल क्लियर हो गया था। तीसरी बार फिर रेस कब जीते वो जानते हैं? पाकिस्तान में हरा करके आए थे रेस वो। वो क्यों जीते जानते हैं? 45.9 का गोल उनके कोच ने उनको लिख के दे दिया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि बेइज्जती करा के आए थे, वहां हार गए थे वो रेस में। उस हार के बाद 45.9 दिमाग में छाप लिया। कोच ने कागज पे लिख के दे दिया एयर इंडिया के 45.9। गुरु नानक देव जी के नीचे चरणों में लिख के रख दिया 45.9। अब कुछ नहीं दिख रहा आसपास। और क्या हो रहा है आसपास? पहाड़ों पे गए प्रैक्टिस करने के लिए, वो प्रैक्टिस करी। कोच ने पीट पीट के प्रैक्टिस कराई। लेट गया नीचे, खून निकल आया मुंह से, भाग भाग के उठ नहीं सकता था। सरदार मिल्खा सिंह का कोच बोला, वापस कर मेरे को, अब मुझे वो पेपर वापस चाहिए। I want that paper back। फिर खड़ा हुआ, तू है आग मिल्खा, भाग मिल्खा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपका 45.9 क्या है? इस वीडियो को ऐसे नहीं सुनना, लिखो, अभी लिखो। आपसे बोल रहा हूं, आपसे। फायदा नहीं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? अगर अपना 45.9 डिसाइड नहीं किया, मेरा अपना डिसाइड हो चुका है, मैं कर चुका हूं। आपसे पूछ रहा हूं, कैसे अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पार कर गई? 8848 8848 की हाइट उसको पार करनी थी। इसका 45.9 सेकंड क्लियर था। आपका गोल क्या है? हर बार वो रेस ऐसे ही जीता। पाकिस्तान में भी जब रेस हरा के आया ना, तो उसके मन में लक्ष्य था कि मेरे नाम पे एक दिन देश में छुट्टी होनी चाहिए। अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया था उसने। तू देखना बीरो, एक दिन तेरे मिल्खा के नाम पे भी छुट्टी होगी। वो गोल क्लियर हो गया ना दिमाग में, है जी। पाकिस्तान में जाकर के हरा करके आया, और ऐसा हराया, फ्लाइंग सिख का नाम पड़ा उसका। अब मिल्खा सिंह का दूसरा लेसन पकड़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ऑस्ट्रेलिया में प्री क्वालिफाइंग रेस में हार गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहली बार गया था, गोरी गोरी मेमे देखी थी, डिस्ट्रैक्शन हो गया। उसको शाम को पार्टी में ले गए और वहां पे गाना गाने लगे, वुलमुल वुलमुल वॉन्डर, वुलमुल वुलमुल ओए। पूरा म्यूजिक में दिमाग घूम गया, बियर पे बियर चले चली जा रही है। प्री क्वालिफाइंग रेस के अंदर हार गया, डिस्ट्रैक्शन पकड़ में आया उसको। एक बात बताएं, डिस्ट्रैक्शन और डायरेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। जब डायरेक्शन तेज होगा, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। जब डायरेक्शन खत्म होगा, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए डायरेक्शन क्लियर चाहिए। मिल्खा सिंह समझ गया, एक बात उसको क्लियर हो गई, जिस चीज को ना बोलना है तो ना बोलना है। गोल क्लियर होना चाहिए, पहला पॉइंट। वन मोर टाइम, कम ऑन। क्या? उसके बाद वापस आया और उनके अपने देश की बड़ी खूबसूरत देवी जी उनके पास फिर से आई थी स्विमिंग पूल में, और बड़ी मुस्कुराते हुए आई उनके पास। देखा नहीं उनकी तरफ, क्या बोले? जी आपकी गलती नहीं है, दिक्कत मेरी है जी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, धन्यवाद जी। हाँ, और देवी जी को प्रणाम करके निकल गया वहां से मिल्खा सिंह। क्यों जानते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आपकी जिंदगी का डिस्ट्रैक्शन आज आइडेंटिफाई करो। इस वीडियो को देख के टाइम वेस्ट नहीं करना, लिखना है, लिखिए। कम ऑन आपसे बोल रहा हूं, आज लिख लो डिस्ट्रैक्शन क्या है। आज बड़ा डिसीजन लेना है आपको। अपने नो सोशल मीडिया रिचुअल्स बना लो।
सोशल मीडिया कितना यूज करना है वो आप पहले ही डिसाइड कर लो। एक ट्वीट, एक ईमेल, एक नोटिफिकेशन, एक शेयर चैट, एक टिकटॉक का गाना, ऐसा ऐसा करके। पिछली बारी बताया था ना आपको नेपाल वाले वीडियो में, तेरी प्यारी प्यारी अखियां, उसी चक्कर में कई घंटों निकल गए, हाथ से पूरा टाइम छीन करके ले जाएगा आपका वो डिस्ट्रैक्शन। इस डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करो, अपने आप को डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए नियम बना लो, कुछ नियम बना लो। सोशल मीडिया दिन में केवल 15 मिनट, शाम को 8 बजे के बाद मोबाइल कभी छूंगा ही नहीं, सुबह 9 बजे से पहले केवल अपने ऊपर काम करूंगा, अपने आप को ट्रेन करूंगा, मोबाइल को टच भी नहीं करने वाला। आप मोबाइल को लेकर के डीएनडी लगा दो, डू नॉट डिस्टर्ब लगा दो, एयरप्लेन मोड का डिसिप्लिन ले आओ, एयरप्लेन मोड को प्रैक्टिस करो। दिन में कोशिश करो 24 में से 16 घंटे एयरप्लेन मोड। अगर इस प्रकार की प्रैक्टिस बिल्ड कर ली, आ जाएगा कम समाधि का फोकस। आज मिल्खा सिंह ने यही किया, डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई किए, किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने दिया। फाइनल रेस से पहले पाकिस्तान में सामने वाले का कोच बोला, मिल्खा सिंह तुम्हारी आखिरी रेस साबित हो सकती है। क्या बोला मिल्खा सिंह? दौड़ूंगा भी वैसे ही। मिल्खा सिंह, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। उन्होंने इसको कई बार डिस्करेज किया, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अब ना लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट हुआ, ना ओपोनेंट से डिस्ट्रैक्ट हुआ। भयंकर फोकस, जीत गया। तीसरा रूल मिल्खा सिंह का, रेज योर स्टैंडर्ड। एक कम ऑन, क्या तीसरा लेसन? रेज योर स्टैंडर्ड। पहले मिल्खा सिंह जब रेस के लिए भागता था, बनियान निचोड़ता था मग्गे में, बाद में बनियान निचोड़ने लगा बाल्टी में। इतना पसीना निकाल दूंगा कि बाल्टी में निचोड़ूंगा। बदल दिया जी, मग्गे से पहुंच गया बाल्टी। रेज योर स्टैंडर्ड। आप आज जो भी कर रहे हैं, कम ऑन, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। प्रूव नहीं करना है, इंप्रूव करना है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कम ऑन, क्या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट? रेगुलर प्रैक्टिस, सॉलिड डिसिप्लिन। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा नहीं है। लड़ना पड़ेगा आपको। कपिल देव कहते थे सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, स्टेडियम पे होने का है। कमान, क्या सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, स्टेडियम पे होने का है। लर्निंग बहुत बड़ी है। मिल्खा सिंह ने स्टैंडर्ड अपना ऊपर कर लिया, अपना स्टैंडर्ड चेंज किया। आपको भी स्टैंडर्ड चेंज करना पड़ेगा। और ब्रूस ली कहता था, मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 तरीके से किक चलाता है, लात मारता है। मुझे डर उससे लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है। उसकी किक जब पड़ेगी तो मैं गिर जाऊंगा। अरे आपको प्रयास करना है, ये आप ही को करना है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। क्यों भरोसा करता है गियरों पर, जब चलना है तुझको अपने ही पैरों पर। और एक बोनस लेसन सरदार मिल्खा सिंह की लाइफ से और सुन लीजिए। आखिरी तक सरदार मिल्खा सिंह, याद है मूवी के अंदर आर्मी में पवन मल्होत्रा सरदार जी जो बने थे, उनके वो कोच को आखिरी तक छोड़ा नहीं उन्होंने। आखिरी तक उस कोच को अपने साथ चलाए रखे। सब पीठ पर आपकी थपकी है, हुटुई पे लात का नतीजा है गुरुजी। कोच, मेंटर, गाइड, काउंसलर जिंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट है। हमेशा बोलते रहे सरदार मिल्खा सिंह, और मैं 80 में 77 रेसें जीत गया, लेकिन सारा क्रेडिट दूंगा अपने कोच को और इंडियन आर्मी को जिसने मेरे को बंदा बनाया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी लाइफ के अंदर कौन सा कोच और कौन सा काउंसलर जो आपको सिखाता है, जिससे आप सीखते हैं। ऐसे ही कई कोच काउंसलर मैं लेके आया हूं अपने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में। इसके बारे में खोल के बोलूंगा। क्यों? दुनिया का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम, इससे कम पैसों में इससे पावरफुल प्रोग्राम कभी दुनिया में हो नहीं सकता। आपको पैसों की जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस के अंदर, HDFC के केकी मिस्त्री वाइस चेयरमैन हमारे साथ आ गए हैं आपको सिखाने के लिए। आपको लोन चाहिए अपने बिजनेस के अंदर, निर्मल जैन। कौन है निर्मल जैन? IIFL के चेयरमैन इंडिया इन्फोलाइन के। वो आकर के आपको हमारे साथ में सिखाएंगे कि मार्केट से पैसा कैसे लेके आया जाए। आशीष चौहान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वाइस चेयरमैन, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो आकर के आपको हमारे साथ सिखाएंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्ट करने के स्टेप्स क्या हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का नाम लेके जाना आपकी बहुत मुश्किल काम नहीं है। आज अगर आपकी बहुत छोटी कंपनी है, 2 करोड़ का भी टर्नओवर है, 50 लाख का भी टर्नओवर है, तो भी आप लिस्टिंग कर सकते हैं। SME लिस्टिंग की ऑप्शन आ गई है। रिदम देसाई मॉर्गन स्टैनले के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ आ गए कि कौन से देश के अंदर बिजनेस करना आसान है। आपको आकर के कोचिंग देंगे। मैं सारे नाम लूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। बहुत बड़ी लिस्ट हो गई है हमारे साथ। अब देश भर के हम लोग पावरफुल अरबपतियों को अपने साथ में लेके आए हैं जो आपको कोचिंग देंगे। स्टूडेंट्स के लिए 750 रुपए महीना, एंटरप्रेन्योर्स के लिए 1500 रुपए महीना। एक रिक्वेस्ट और करूंगा, सरदार मिल्खा सिंह की ये लाइफ बहुत इंस्पिरेशनल है। मैं चाहता हूं सरदार मिल्खा सिंह जिसको लोग भुला चुके हैं, उनका वीडियो शेयर करिए पूरे देश के अंदर। कई मिल्खा सिंह खड़े हो जाएंगे। हमें बिजनेस में भी मिल्खा सिंह चाहिए। पहला रूल गोल चाहिए, दूसरा रूल डिस्ट्रैक्शन हटा दो, तीसरा रूल अपने स्टैंडर्ड बड़े कर दो, और चौथा रूल कोच बड़ा जरूरी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट करने के लिए, नीचे अपनी रिक्वायरमेंट देते रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।